पोरीफेरा। फिर दूसरा आता है सिलेंटेटा या निडेरिया। उसके बाद आता है हमारा टेनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिंथेस, फिर निमेटोहेलमिंथेस या फिर एस्केहेलमिंथेस। इसके बाद आता है एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा और लास्ट में कोडेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 फाइला है, हमें इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। तो पहला क्या है, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, निमेटोहेलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फाइलम पोरीफेरा के लिए। यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पोरीफेरा के अंदर यहाँ पर एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है साइकन, जिसे साइबा भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज भी बोला जाता है। सर जनरल नेम है या कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पंज है। फिर है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। इसका कॉमन नेम क्या हुआ, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हो गए, साइकन, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फाइला सिलेंटेटा या निडेरिया। क्योंकि यहाँ पर निडेरिया क्यों बोला, क्योंकि इस पे यहाँ पर निडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो हाइड्रा को तो आप सभी जानते होंगे, एक तो हाइड्रा हो गया, दूसरा होता है ओरेलिया। ओरेलिया का कॉमन नेम की बात करें तो इसे जेलीफिश भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अडेंसिया, अडेंसिया को बोला जाता है सी एनीमोन। इसके बाद आता है पेनेटुला, पेनेटुला को बोला जाता है सी पेन, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पेन की तरह होती है और ये समुद्र में प्रेजेंट है या सी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे बोला जाता है सी पेन। इसके बाद आता है गोर्गोनिया, जिसे बोला जाता है सी फेन। इसकी जो चाइनीज फेन होता है, फंगा जो हाथ वाला फेन होता है, उसकी स्ट्रक्चर वैसी होती है, इसलिए इसे सी फेन बोला जाता है। उसके बाद आता है मैंड्रीना, मैंड्रीना को ब्रेन कोलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक कोरल है और इसकी स्ट्रक्चर ब्रेन की तरह होती है, तो इसलिए बोला जाता है ब्रेन कोलर कोरल। और लास्ट में आता है ओबेलिया, ओबेलिया को बोला जाता है सी फर। तो यहाँ पर एक बार इन सभी एग्जाम्पल्स को वापस याद रखते हैं। पहला है हाइड्रा, फिर ओरेलिया, फिर अडेंसिया, फिर पेनेटुला, गोर्गोनिया, मेड्रीना, ओबेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंटेटा के अंदर यहाँ पर ये 7 एनिमल्स आते हैं, 7 जिनको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टीनोफोरा की। अगर टीनोफोरा की बात करें तो यहाँ पर ये जो टीनोफोरा है यानी जो हमारा सिलेंटेटा है या फिर हम बात करें निडेरिया से ही उसके जो कैरेक्टर से काफ़ी सिमिलर हैं, बस यहाँ पर इसमें इसके अंदर यहाँ पर जो निडोब्लास्ट सेल होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है, बाकी मोस्टली कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है हमारा जैसे प्लूरोब्रेंकिया, ब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। तो 2 ही एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टीनोफोरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपको पता हो तो प्लेनेरिया के अंदर यहाँ पर हाई रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है टीनिया। टीनिया को कॉमन नेम है यहाँ पर डेवम और फेसियोला, फेसियोला आता है, फेसियोला को बोला जाता है लिवर फ्लू। और फिर आता है सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को बोला जाता है ब्लड फ्लू। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है। पहला है प्लेनेरिया, फिर टीनिया, फेसियोला और सिस्टोसोमा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फाइला है हमारा एस्केहेलमिंथेस। एस्केहेलमिंथेस में देखें तो हम यहाँ पर एस्केरिस, एस्केरिस को बोला जाता है राउंड वर्म। फिर एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को बोला जाता है हुक वर्म। उचेरेरिया, उचेरेरिया एक फाइलेरियल वर्म है, इसकी वजह से फाइलेरियासिस डिजीज कोज होती है। ठीक है, तो एस्केहेलमिंथेस के अंदर क्या है, एस्केरिस, एनसाइलोस्टोमा और उचेरेरिया। यहाँ पर ये एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट फाइलम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर नेरीज और फेरेटिमा, फेरेटिमा को अर्थवर्म भी बोला जाता है, और हिरुडिनेरिया इसको बोला जाता है यहाँ पर ब्लड सकिंग लीज, या फिर इसका कॉमन नाम क्या है हिरुडिनेरिया का, ब्लड ब्लड सकिंग लीज। ठीक है। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्थोपोडा है, सबसे जो लार्जेस्ट फाइला है वो ऑर्थोपोडा है। ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर एनसीईआरटी ने अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है एनिमल्स को। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम, यहाँ पर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं। तो एक है हमारे ये एपीज। एपीज को आप जानते होंगे। एपीज है यहाँ पर हनी बी, और हनी बी से हमें हनी और वैक्स मिलता है। फिर आता है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोराई, जिसे हमें जिसे सिल्क वर्म भी बोला जाता है, और हमें इसे सिल्क मिलता है। ठीक है। फिर लेसिफर, लेसिफर इंडिका होता है, इसे लेक इंसेक्ट बोला जाता है, और इसे हमें लाख मिलती है। ठीक है। वैसे इसी में एक एक कैटेगरी आती है वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो मॉस्किटो और भी हैं वेक्टर्स। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने जैसे कि एनोफ्लिस दिया है, क्यूलेक्स दिया है, और एडिस दिया है। मॉस्किटो में कौन कौन से हैं, एनोफ्लिस, क्यूलेक्स और एडिस। ठीक है। ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं, जो कि ग्रीगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं और फसल वगैरह को यहाँ पर खराब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल है लोकस्टा, इसका कॉमन नेम है लोकस्ट। ठीक है। और लिविंग फॉसिल्स में यहाँ पर नाम दिया है लेमुलस, जिसका कॉमन नेम होता है किंग क्रेब। ठीक है। तो ऑर्थोपोडा के अंदर हमने क्या क्या देखा। ऑर्थोपोडा के अंदर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट के अंदर देखें तो एबीज है, बॉम्बिक्स है और लेसिफर है। वेक्टर्स में मॉस्किटो के बारे में बोला है, तो इसमें एनोफ्लिस, क्यूलेक्स और एडीज है। ग्रीगेरियस पेस्ट में एक ही है, लोकस्ट है, और लिविंग फॉसिल में है लेमुलस या फिर किंकरेन हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पर पाइला, जिसे एप्पल स्नेल भी बोला जाता है। फिर आता है पिंके डाडा, जिसको पीएल ओयस्टर बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सीपिया, सीपिया को कटलफिश भी बोला जाता है। फिर आता है लोलिगो, लोलिगो को बोला जाता है स्क्विड, और ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश। ठीक है। और एप्लीसिया को बोला जाता है सी हेयर, और डेंटेलियम को बोला जाता है टस्ट सेल, और कीटोप्लूरा को बोला जाता है किटन। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर जो पाइला है, पाइला को एप्पल स्नेल, और पिंके डाडा को पीएल ओएस्टर, सीपिया को कटल फिश, लोलिंगो को सी स्क्विड, ऑक्टोपस को डेविल फिश, एब्लिसिया को सी हेयर, और डेंटेलियम को टस्ट सेल, और कीटोप्लूरा को बोला जाता है कि काइटन या किटन। ठीक है। यहाँ मोलस्का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पर आपको पता हो कि इसमें स्टारफिश लाइक जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें जैसे कि एस्टीरिया, जिसे बोला जाता है स्टारफिश, इकाइनस, जिसे बोला जाता है सी अर्चिन, और एंटीडोन का कॉमन नेम होता है सी लिली, और कोकोमेरिया को सी कुकुमर बोला जाता है, और ओफियोरा को ब्रिसल स्टार बोला जाता है, ब्रिटल स्टार बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, एस्टेरियास, इकाइनस, एंटीडोन, कोकोमेरिया और ओफियूरा। तो यहाँ पर ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। और फिर आता है फाइलम हेमिकोडेटा। फाइलम हेमिकोडेटा की बात करें तो यहाँ पर आते हैं दो एनिमल्स, पेलेनोग्लोसस, जिसे टंग वर्म या फिर एकोन वर्म भी बोला जाता है, और नेक्स्ट होता है सेकोग्लोसस। ठीक है। तो यहाँ पर फाइलम हेमिकोडेटा में क्या है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टिब्रेट या नॉन कोडेट कंप्लीट होता है। बाकी का कोडेट का हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।